वेदं कलेवरं वशेषुच्चं विरोहा निर्विद्य
भजते यतुजनो यत्तपीति विद्वान् कामानलं मधुलवे समयं दुरापे। तो सब लोग बोल रहे हैं लेकिन किसी को प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि बाहर वो खजाना है नहीं, और वो खजाना व्यक्ति के हृदय में है। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो, भगवान के हृदय में वो भगवान बैठे हुए हैं, और भगवान का नाम वो माध्यम है जो भगवान ने दिया है, जिसका हम उच्चारण करते हैं तो भगवान से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि वो नाम रस का आस्वादन करने के लिए आप प्रयास कीजिए, उस नाम रस को आस्वादन करने के लिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं हरिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दूसरे स्कंद के अंत में दूसरे स्कंद में 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से शुरू में दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है। तो जब नारद मुनि प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न करते हैं ब्रह्मा जी से, सृष्टि कैसे हुई, इसका आश्रय कौन है, किसमें विलीन होती है, किसने इसको किया है, इसके इंग्रेडिएंट्स किस किस से सृष्टि बनी है। इसको ऐसे 6 प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी सारी लीलाएँ बताते हैं, भगवान के बहुत सारे अवतारों की लीला बताते हैं, और नारद मुनि को बोलते हैं आप ये भागवतम के संदेश का प्रचार कीजिए। उसके बाद 2.8 से 10 जो चैप्टर है उसमें वापस से प्रश्न किए। वैसे परीक्षित महाराज ने 21 प्रश्न किए हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर दूसरे और तीसरे स्कंद में दिए गए। तो दूसरे स्कंद में 5-6 प्रश्न उसके उत्तर दिए। तो उसमें प्रश्न करते हैं जो जीव है वो माया में कैसे फंस जाता है, और भगवान के अलग अलग रूपों के बारे में, विराट रूप के बारे में, आपकी शक्तियाँ कैसे काम करती हैं, शक्तियों के माध्यम से आप कैसे लीला करते हैं। उस श्रृंखला में ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं कि ये भी प्रश्न करते हैं कि कैसे मैं सेवा में लगा रहा हूँ बिना बॉन्डेज के और बिना प्राइड के। उसके उत्तर में भगवान चतुश्लोकी भगवद गीता ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। भागवत चतुश्लोकी भागवतम, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम का सार। और 10वें अध्याय में जो 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के वो बताए गए। अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानं पोषणं भूतया मनवंतर ईशानुपदा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ब्रह्मा जी का ये जो प्रेयर है बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा जी ब्रह्मवाड़ी माधव संप्रदाय के आचार्य हैं, तो बता रहे ये संसार में व्यक्ति कर्म को नहीं छोड़ सकता है, और कर्म करेगा तो बंधेगा।
ये पहला प्रॉब्लम कर्म। कोई भी कर्म करेगा तो बंधन में पड़ेगा, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि बंधन होता है तो लोग सोचते हैं सब छोड़ दिया जाए, लेकिन ये जीव का स्वभाव नहीं है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता वो, तो कर्म कैसे छोड़ेगा, और कर्म करेगा तो बंधेगा। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है कहीं फेलियर हो गया तो सुसाइड कर लेगा, डिप्रेशन में चल रहा है, और कहीं सक्सेस हो गया तो उसको घमंड आ जाएगा। दोनों में प्रॉब्लम है, फेलियर हो गया तो भी प्रॉब्लम, उसको सक्सेस हो गया तो भी प्रॉब्लम। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि इसीलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कैसे मैं आपकी सेवा में लगूं जिससे मैं किसी बंधन में ना पड़ूं कर्म करते हुए, और सेवा में सक्सेस मिले तो कभी भी मुझ में अहंकार ना आए, ये सक्सेस मेरी वजह से। तो चतुश्लोकी भागवतम में संबंध अविधेय प्रयोजन शॉर्ट में भगवान ने बता दिया। भक्ति में ये 3 चीजें होती हैं। संबंध, नॉलेज ऑफ आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण, संबंध ज्ञान, जीव कौन है, भगवान कौन है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये कंप्लीट नॉलेज है। हम कौन है, भगवान कौन है, उनका संबंध क्या है। अविधेय, कल्टिवेशन ऑफ दैट रिलेशनशिप, जब पता चल गया कि हाँ हम भगवान के दास हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, तो अब भगवान के साथ उस संबंध को विकसित कैसे किया जाए, वो है अविधेय प्रोसेस। और प्रयोजन, परफेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, जब जीवात्मा भगवान के प्रेम में एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे वृंदावन के जो गोस्वामीज हैं जो संबंध अविधेय प्रयोजन के आचार्य हैं, वो ऑलरेडी उस प्रेम में एब्जॉर्ब है, वो परफेक्शन है उस रिलेशनशिप का। वो चतुश्लोकी भागवतम में ब्रह्मा जी को भगवान बताते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी के पास कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, 84 लाख योनियों का सृष्टि करना है उनको, और छोटी सी चीज़ व्यक्ति सृष्टि करता है तो उसमें अटक जाता है। किसी के पास 1 BHK 2 BHK EMI अभी पूरा भरा नहीं है, तभी भी अटैच हो गया है, अभी उसका हुआ नहीं है वो पूरा, तभी भी आसक्त हो जाता है। और ब्रह्मा जी ने तो इतना सृष्टि कर दिया, और ब्रह्मांड बोलते हैं ब्रह्मा जी को, जब तक मेरे इस संदेश पे तुम हमेशा मनन चिंतन करते रहोगे, सृष्टि करते हुए भी तुम उसमें नहीं फंसोगे, कभी तक तुम आसक्त नहीं होगे। इसका मतलब क्या है, जैसे ही कंटेम्पलेशन छोड़ोगे वैसे फंसोगे तुम, ये मतलब है उसका, अदरवाइज। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया है नित्यम, नित्यम। जैसे ही व्यक्ति ब्रेक लेता है वैसे ही उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेक लेता है वैसे अटक जाता है। कृष्ण भूलिया जी, जैसे ही भगवान को भूलता है, भोग वांछा करे, भोग की इच्छा करता है, निकटस्थ मायादारी, माया उसके बाजू में खड़ी है, उसको पकड़ लेता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने उपदेश दिया कि हमेशा मेरा ये जो उपदेश है चतुश्लोकी भागवत, इस पर आप हमेशा चिंतन करते रहो कि हमारा संबंध क्या है, क्या प्रक्रिया है। इसका तुम चिंतन करते रहोगे तो इस संसार में भगवान के नाम कीर्तन में, भक्ति के प्रोसेस में लगे हुए, निरंतर रूप से उसमें लगे हुए जब व्यक्ति कार्य करता है तो उसके थोड़े चांसेस हैं कि वो सेफ यहाँ पे सही तरीके से कर्म के मार्ग में लग सकते हैं। तो तीसरे स्कंद में शौनक ऋषि और परीक्षित महाराज और सुनना चाहते हैं, वो सुनना चाहते हैं विदुर और मैत्रेय के बीच में क्या संबंध, क्या उनके बीच में संवाद हुआ। नहीं अल्पार्थोदय हस्तस्या विदुरस्य मलात्मना, बोलते हैं क्योंकि विदुर और मैत्रेय के बीच में कोई संवाद हुआ है तो दोनों महान लोग हैं, तो दो महात्मा जब बैठते हैं तो साधारण विषय की चर्चा नहीं करेंगे, अल्प अर्थ नहीं होगा उसका, कुछ मीनिंगफुली होगा। दो महान लोग जब बैठते हैं तो जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा महान रहता है। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज बैठे हैं तो उससे क्या निकला है, श्रीमद् भागवतम, उन दोनों के बीच का जो संवाद, अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद क्या है, भगवद गीता। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद हुआ है, हाँ, वो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी रूप शिक्षा। तो दो महान लोग जब भी मिलेंगे तो कभी भी अल्प अर्थ वाली चर्चा नहीं होगी। तो वो प्रश्न करते हैं, तो तीसरे स्कंद में 33 अध्याय है,
तो 3.1 से 3.4 तक शुरू के 4 अध्यायों में विदुर मैत्रेय संवाद है। विदुर मैत्रेय संवाद मतलब विदुर मीटिंग है केवल। विदुर और उद्धव मिलते हैं पहले, तो विदुर तीर्थ भ्रमण करते करते घूमते घूमते आ रहे हैं, उतने में उद्धव से मुलाकात हो जाती है। ये इत्तेफाक नहीं है, भगवान का अरेंजमेंट है, ये कोई इंसिडेंस नहीं है कि व्यक्ति ऐसे जा रहे थे जाते जाते मिल गए। भगवान है दो महान लोग, जैसे भगवान ने ध्रुव महाराज ऐसे घने जंगल में गए, कुछ नहीं था वहाँ पे भी नारद मुनि से उनका मीटिंग हो गया। कैसे अरेंज हुआ? भगवान ने अरेंज किया। ऐसे ही विदुर और उद्धव का मीटिंग होता है, उनके बीच में संवाद होता है। उद्धव से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उद्धव बोलते हैं मर्यादा व्यतिक्रम, मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहते। तो सोचते हैं सीनियर पर्सन अवेलेबल है मैत्रेय, फिलहाल मैत्रेय से चेक कीजिए, मैत्रेय पास में है, उन्होंने भी ज्ञान दिया है। तो फिर विदुर मैत्रेय संवाद आता है। ये तो विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न करते हैं 3.5 5th चैप्टर में, क्या भगवान के विराट रूप के बारे में बताइए, भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताइए, जीव के बारे में बताइए, जितने ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं इनके बारे में बताइए। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न हो गए उनके। तो उनके प्रश्नों का उत्तर में कैसे सृष्टि हुई ये सब हुआ, ये मैत्रेय जी बताना शुरू कर देते। तो 3.5 से 11 में उसका वर्णन है, 3.5 से 12 तक टोटल। सो 3.5 से 11 में 3.5 में विदुर जी प्रश्न करते हैं, फिर मैत्रेय मुनि बताना शुरू करते हैं कि कैसे जो सृष्टि हुई। वापस से सर्ग के बारे में थोड़ा सा, विसर्ग के बारे में बताना शुरू करते हैं। अब सृष्टि होगी तो इसमें क्या है, ब्रह्मा जी का जन्म होगा। तो 8वें अध्याय में फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। 25 श्लोकों में भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, और प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं तो ब्रह्मा जी का तपस्या, ब्रह्मा जी की प्रार्थना, और फिर उसके बाद विदुर जी प्रश्न करते हैं कि समय के बारे में। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन आता है तो विदुर जी प्रश्न करते हैं टाइम के बारे में। तीसरे स्कंद में 10वां अध्याय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइम। जो टाइम जो है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में उतना है नहीं, तो उसमें एकदम जो अणु होता है एक सबसे लोएस्ट, सूर्य की किरण जो उस पर पास होती है वो लोएस्ट है परमाणु, और उससे लेके परम महान तक इतना लॉन्ग टाइम का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो उसमें जो शुरू के 3-4 कैटेगरी है उसको तो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। जो चौथा कैटेगरी है वो कितना है कि 8/13,500 ऑफ सेकेंड, वो इतना छोटा है। उसके बाद उसमें 7वें-8वें नंबर पर निमेश आता है, निमेश 8/15 ऑफ सेकेंड। तो वहाँ से लेके पूरा टाइम का कैलकुलेशन दिया है कि इतने छोटे समय से। तो हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कहाँ से कैलकुलेशन शुरू होते हैं, सेकेंड है लोएस्ट, सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, इतना, और उसके बाद थोड़ा मैक्सिमम लाइट ईयर्स, और वो उससे भी ज़्यादा है जो वैदिक कैलकुलेशन। तो वो प्रश्न, वो टाइम के कैलकुलेशन को 10th और 11th चैप्टर में बताते हैं। उसके बाद 12th चैप्टर में विसर्ग का वर्णन, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो यक्ष राक्षसों आदि की सृष्टि करते हैं। तो 9वें में सृष्टि का वर्णन है कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के पौधे रहते हैं, वनस्पति रहती हैं, किन्हीं में फूल होता है, सब डिटेल दिया है, किसी में फूल होता है, किसी में फल होता है। उसके बाद मनुष्यों की जो सृष्टि करते हैं, और 28 प्रकार की लोअर स्पीशीज, पशुओं की, पक्षियों की सृष्टि करते हैं, उसका वर्णन। तो 3.11 में, 3.9 में इसका वर्णन है, 3.10, 3.11 में यक्ष राक्षस देवताओं आदि की सृष्टि है, 3.12 में। और ये सारी सृष्टि का डिटेल बताने के बाद वो बताते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 प्रकार की फिर अविद्या बनाई, अविद्या के बाद 4 कुमार आए, और 4 कुमारों के बाद उन्होंने सृष्टि, तो 4 कुमारों से उन्होंने बोला सृष्टि करो, तो वो अग्री नहीं किए। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो रुद्र उत्पन्न हुआ उससे।
तो रुद्र को बोला सृष्टि करो, तो उसने ऐसी सृष्टि की, रुद्र ने वो डिस्ट्रक्शन वाली कर दी। बोला ठीक है रहने दो, तपस्या करो। हाँ, तो उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए, वाघ को उत्पन्न किया। उसके बाद मनु और शत्रुपा। तो जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया तो स्वयंभू मनु अग्री किए कि हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, मैं सृष्टि करूँगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है तुम पृथ्वी में सृष्टि करो। मनु ने बोला भाई पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी गर्भोदकोश में चली गई थी। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, मेडिटेट करने लगे कि हाँ भाई पृथ्वी नहीं है। हाँ, तो ब्रह्मा जी की नाक से वराहदेव का अवतार। तो फिर वराहदेव ने जो है वो पृथ्वी को निकाला। तो जब पृथ्वी के जो वराहदेव है, तो वराहदेव का जब अवतार हुआ तो यहाँ पे थोड़ा डिटूर हो गया। सृष्टि का वर्णन कर रहे थे, लेकिन अब जब भगवान का अवतार हो गया तो वराहदेव की लीला शुरू हो गई। तो 13 से 19 चैप्टर में वराहदेव की लीला है कि भगवान वराह जब प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्याक्ष उसको मारा, तो उनका जन्म होना चाहिए पहले। हिरण्यकशिपु को मारना है तो पहले जन्म होना चाहिए। तो द्वितीय और कश्यप की लीला, द्वितीय और कश्यप के यूनियन से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। कैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म से पूरा जो ब्रह्मांड था, जन्म के पहले ही 100 सालों तक दिति ने गर्भ में रखा। दिति को पता था खतरनाक बच्चे हैं मेरे दोनों, लेकिन वो गर्भ से ही इतना गर्भ में थे तब भी सब सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। जो सारे मीटियोर्स वगैरह थे, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, वो अपने जगह से हिल गए। उससे पहले वो भी गर्भ में ही थे। तो देवताओं ने पूछा भाई ये कौन है? हाँ, एंट्री के पहले ही इतना डिस्टर्बेंस है, अभी तो जन्म नहीं लिया है इन्होंने। तो ब्रह्मा जी ने 3rd कैंटो में 15 चैप्टर में किसका स्टोरी है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्क्रिप्शन है। तो ब्रह्मा जी की विशेषता है, कोई कुछ भी प्रश्न करे वो कृष्ण कथा शुरू कर देते हैं। तो 3रे स्कंद के 15वें अध्याय में वैकुंठ का वर्णन है। वैकुंठ कैसा होता है, वैकुंठ जगत कैसा होता है, वहाँ किसी के मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद वो बताते हैं कैसे जय विजय, एक बार उनसे अपराध हो गया, 4 कुमार जा रहे थे। ये सारी स्टोरीज इसमें आती हैं। फिर भगवान आए, तो ये 3.19 तक है। और फिर 3.19 के बाद वापस से सृष्टि अभी करनी है ना, वापस से बैक टॉपिक पे वापस आते हैं। तो बोलते हैं कि अभी मुझे जो मनु ने क्या किया आगे, पृथ्वी का तो सेव हो, पृथ्वी तो निकाल दी भगवान ने, तो मुझे मनु के दिव्य वंश का वर्णन सुनाइए। तो 3.21 से वो शुरू होता है। तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे, 3 पुत्रियां थी। पुत्रों का नाम क्या था? प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियां कौन थी? हाँ, अकुति, प्रसूति और देवहूति। तो ये जो 3 पुत्रियां हैं, इन्हीं से सारा संसार, यही सारे संसार की माँ है वैसे नीचे लेवल पे। हाँ, इनसे ही सारा संसार आया। तो फिर 3.21 से 24 तक देवहूति का वर्णन। तो ब्रह्मा जी की छाया से स्वयं कर्दम मुनि जो उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से उन्होंने बहुत सृष्टि की। तो कर्दम मुनि की तपस्या का वर्णन है। तो कैसे कर्दम मुनि ने इतनी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, कर्दम मुनि, देवहूति का विवाह हुआ, देवहूति की सेवा का वर्णन है। और उसके बाद कर्दम मुनि ने 9 पुत्रियों को उत्पन्न करने के बाद वो संन्यास के लिए जाने लगे। फिर देवहूति ने प्रार्थना की कि आप मुझे कौन आश्रय देगा? तो फिर कपिल देव का जन्म हुआ। क्रिकेट वाला नहीं, लॉर्ड कपिला, हाँ, सांख्य का जिन्होंने उपदेश दिया। तो भगवान कपिल का जब अवतार हुआ तो 3.25 से 33 तक कपिल देव की शिक्षाएँ, भगवान कपिल की शिक्षाएँ सांख्य। तो 3रे स्कंद में पहला सेक्शन है कि विदुर जी प्रार्थना कर रहे, मुझे बताइए। शौनकादि ऋषि और परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में क्या संवाद हुआ।
तो शुरू के 4 अध्यायों में उसका वर्णन है कैसे विदुर जी जब हस्तिनापुर में थे और बीच बीच में धृतराष्ट्र को सदुपदेश देते रहते थे। हाँ, लेकिन धृतराष्ट्र को जो उपदेश था कभी भी उसके हृदय में स्थिर नहीं हुआ। क्यों स्थिर नहीं हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र आसक्त थे। अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा भौतिक रूप से आसक्त है, कोई भी उपदेश उसके हृदय में प्रवेश नहीं करता। जैसे चित्रकेतु महाराज के पास अंगिरा मुनि उपदेश देने गए थे, लेकिन उनको पुत्र चाहिए था, उपदेश नहीं चाहिए था। तो व्यक्ति को बहुत आसक्त है तो उसके हृदय में उपदेश नहीं जाएगा। तो जब विदुर ने बोला, दुर्योधन पांडवों के लौटने के बाद भी उनको राज्य नहीं दे रहा था, विदुर ने बोला कि ये आपके कुल का नाश करेगा, ये पुत्र नहीं है, आपके कुल का नाश करेगा, सब लोग मारे जाएंगे, इसको आप तुरंत निकाल दीजिए। दुर्योधन एकदम गुस्सा हो गया, अरे हमारे घर में रहता है, हाँ, और हमने इसको पालन पोषण करके रखा है, तुरंत बोले इसको निकालो, केवल श्वास ले जा सकता है अपने साथ, कुछ नहीं। तो विदुर जी ने जैसा ही ऐसे सुना तो विदुर जी ने इसको भगवान की कृपा समझा। विदुर जी ने सोचा भगवान की कृपा हो गई है, अभी तक मैं यहाँ अटका हुआ था। तो तुरंत विदुर जी उन्होंने अपना राइफल, अपना धनुष वहीं पे रखा, कुछ भी नहीं लिया, घर भी नहीं गए बताने के लिए जा रहा हूँ, तुरंत निकल गए। और निकल गए उसके बाद विदुर जी तीर्थ गमन करने लगे इस प्रकार से, और बहुत तीर्थ गमन कर रहे हैं। ऐसे ही तीर्थ में जाते हुए उनको उद्धव से उनकी मुलाकात हो गई और उद्धव को प्रणाम करते हैं, उद्धव से पूछते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, उद्धव जी ऑलरेडी भगवान के पूरा उनका चित्त, तो उद्धव जी जो थे बचपन से ही भगवान की लीला में उनका चित्त अनुरक्त रहता था। भागवतम में एक श्लोक है, वो बताते हैं कि उनकी माँ भोजन लेके आती थी, वो भोजन करना भूल जाते थे, इतना कृष्ण के विग्रह के साथ ही खेलते रहते थे, ऐसा उनका स्वभाव। तो जैसे ही कृष्ण का स्मरण हुआ, तुरंत उनके लीला स्मरण में चले गए। तो विदुर जी बताने लगे भगवान के वृंदावन की लीलाएं, भगवान कितने दयालु हैं। अहो वकीयम स्तनकालपुटम जिगाम सयापायदप्रसादति लेभे गतिम दातिमुचितम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं भजे। भगवान की करुणा को याद करने लगे, कैसे भगवान है, जो पूतना उनको मारने के लिए आई थी, ऐसी पूतना को उन्होंने माँ की धात्री की गति दे दी। ऐसे दयालु भगवान संसार को छोड़ के चले गए, वो सूर्य अस्त हो गया है। तो इस प्रकार से याद करने लगे। तो वृंदावन के बाहर की लीलाएं बताने लगे, वृंदावन के बाहर जो भगवान ने लीलाएं की हैं, कैसे यदुवंश का नाश हुआ है, सारी चीज़ें भगवान को बताने लगे। फिर विदुर को उद्धव जी बताते हैं कि जाने से पहले भगवान ने बोला था कि विदुर आएंगे, तो विदुर के लिए संदेश छोड़ा, जाते समय आपको याद किया था। तो तुरंत विदुर की आंखों से अश्रुधारा गिरने लगी और सोचने लगे भगवान कितने दयालु, मैं तो इतना पतित हूँ। तो विदुर जी जब तीर्थ यात्रा गए थे, तो भागवतम में आता है तीर्थ यात्रा क्यों गए थे, क्योंकि विदुर जी को लगा कि मुझे भगवान के दर्शन तो करना है, लेकिन मैं अपवित्र हो चुका हूँ। धृतराष्ट्र के साथ रहते रह के, दुर्योधन के साथ रहते रहते मैं अपवित्र हो चुका है मेरा हृदय, इसलिए मुझे तीर्थ में जाके शुद्धिकरण करना चाहिए। और हर तीर्थ में इतना नहाते थे विदुर जी कि उनके बाल हमेशा गीले रहते थे, कपड़े हमेशा गीले रहते थे, जो कुंड मिला उसी में स्नान कर लेते। ये तो जब विदुर जी ने ऐसे सुना कि जाते समय भगवान ने मुझे याद किया था, और उद्धव जी बताते हैं, भगवान उद्धव को बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मेरा संग चाहते हो, यह जीवन तुम्हारा, ये तुम्हारा अंतिम जीवन है। और उद्धव जी वहाँ प्रश्न करते हैं कि आपने जो ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी बताया था भागवतम, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। तो भगवान उद्धव को ब्रह्मा जी से भी विस्तार में, उद्धव जी बहुत निकट हैं भगवान की, बहुत प्रेमी है भक्त है। तो ब्रह्मा जी को तो चतुश्लोकी भागवतम शॉर्ट में बताया था, उससे और डिटेल में भागवतम भक्तों के साथ आदान प्रदान ये सब उद्धव को बताते हैं। और उद्धव को बोलते हैं कि आप बद्रिकाश्रम जाइए और वहाँ पे जो ऋषि मुनि हैं वो वेट कर रहे हैं मेरा, तो उनको आप संदेश दीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भगवान का संदेश है वो भगवान से क्या है, अभिन्न।
रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा इन सेपरेशन इज यूनियन। भगवान के विरह में जब भगवान की कथा को स्मरण करते हैं तो भगवान के ही संग के समान है। नाम रूप गुण लीला इसमें भेद नहीं है, इसलिए भगवान की कथा और भगवान में भी कोई भेद नहीं। ऐसे वो कथा के बारे में बताते हैं कि विदुर वहाँ पे जाते हैं तो उद्धव जी विदुर को बोलते हैं कि आप ना मैत्रेय जी के पास जाइए, मैत्रेय जी निकट में हैं, आपके जो प्रश्न है आप उनसे कीजिए। विदुर जी का इतना लालसा है सुनने के लिए, बहुत लालसा है उनका, बहुत ही करने से ये। तो विदुर जी जब उद्धव जी भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे मेरे अभी तक मैंने कस तृप्तयाद, मेरे जो कानों को तृप्ति नहीं मिली है भगवान के बारे में सुन, तो आप मुझे और डिटेल में बताइए। तो 4 प्रकार के हियरर होते हैं, गुड हियरर बताइए, जो अच्छे श्रोता होते हैं। पहला क्या होता है? चातक, चातक पक्षी। दूसरा हंस, तीसरा तोता, और चौथा क्या है? मछली। ये 4 प्रकार के गुड हियरर्स बताए गए जो अच्छे श्रोता हैं। तो चातक पक्षी का क्या स्वभाव होता है? वो केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही लेता है। संसार में इतने सारे जलाशय हैं, इतनी बार बार, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही ग्रहण करता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद, वो प्यासा रह जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कभी भी किसी साधारण जलाशय से ग्रहण नहीं करेगा। कुछ लोग बिस्लरी का ही पानी पीते हैं वो, लेकिन उतना लेवल नहीं है, चातक का लेवल थोड़ा हाई है। तो मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो किसी और का कोई और जल ग्रहण नहीं करता चातक पक्षी। वो निरंतर देखते रहता है कब स्वाति नक्षत्र का जल मुझे प्राप्त हो। तो बताते हैं कि कभी कभी वो चातक पक्षी है, वो उड़ रहा है, तो उसको कोई जो शिकारी है उस पर लक्ष्य बांध के बाण छोड़ता है। तो उसको जब बाण लग जाता है, तो अगर वो किसी वाटर बॉडी के ऊपर गिर रहा है, वो चातक पक्षी अगर मृत्यु के समय उसको बाण लग गया और वो किसी जलाशय के ऊपर गिर रहा है, तो अपना मुंह ऊपर रखता है, वो ऐसे डेथ होती है उसकी कि मरते समय भी नहीं जाना चाहिए। वो चातक पक्षी ये एक कैटेगरी, टॉप कैटेगरी का हियरर है। इसका मतलब क्या है? ये जो श्रोता है ये भगवान की कथा के अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता, ये टॉप क्वालिटी का श्रोता, और कुछ भी नहीं सुनना चाहता वो। BBC चल रहा है, न्यूज़ 11, आज तक, कल तक, दैनिक भास्कर, जागरण, क्या क्या चलता है। कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई चैनल नहीं, कहानी घर घर की कुछ भी नहीं। तो जितने भागवतम में श्रोता है वो ऐसे ही श्रोता है काफ़ी सारे, और यही लोग कथा का पूरी तरह से आस्वादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भूख है भगवान की कथा सुनने के लिए। जो भूखा व्यक्ति है ना, वो प्रसाद का आस्वादन कर सकता है। प्रसाद मिलता है वो आस्वादन करता है, और जो ऑलरेडी खा चुका है, ऑलरेडी राजभोग का प्लेट पहले ही खा चुका है 10-15 आइटम, वो एप्रिसिएशन नहीं करता, एनालाइज करता है। अच्छा ये किस पे बना है, इसका क्या है, एप्रिसिएशन नहीं होता जब तक हंगर नहीं है। तो पहले कैटेगरी का श्रोता है, बिना डेविएशन के परंपरा में भगवान की जो कथा है वही वो सुनता है, जो जिस परंपरा से वो कनेक्ट है। तो आप देखेंगे कुछ लोग यूट्यूब में बहुत साधु संत बहुत है, उसमें कोई आस्था चैनल चल रहा है, संस्कार चैनल चल रहा है, इससे लेकिन ज्ञान हृदय में प्रवेश नहीं होता है। सिद्धांत समझना चाहिए। इसलिए आप देखिए लोग इतना चैनल सुनते हैं, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जीरो अतिशक्ति लग रहा है तो 0.1, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परंपरा के माध्यम से, एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक परंपरा के लिए उसका लॉयल्टी नहीं है, तो यूट्यूब से उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो साधु बहुत हैं, संत बहुत हैं, वो सब पूजनीय है, उसको कोई डाउट नहीं है,
लेकिन उसको देखना है कि किस परंपरा से मैं कनेक्टेड हूँ, कहाँ से मैं ज्ञान ले रहा हूँ। 10% यहाँ से, 10% यहाँ से, 10% यहाँ से, 10% यहाँ से। लेकिन ज्ञान का फॉर्मूला क्या है? तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 चीज़ें, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो नॉलेज तो उसने 4 सोर्स से ले ली, 10%, 1 GB यहाँ से, 1 GB यहाँ से, 4-5 सब हो गया, कंप्लीट हो गया। अब लेकिन पहला स्टेप है प्रणिपातेन, वो नॉलेज को सरेंडर करना है। तो अभी कंफ्यूज हो गया वो, अब मुझे सरेंडर किसको करना है? 5 लोग हो गए ना, अब 5 लोग कुछ अलग अलग बता रहे हैं। हाँ, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है। भगवान को प्राप्त करने के भी कई तरीके हैं। एक रास्ता यहाँ से लेके जा रहा है, एक यहाँ से लेके जा रहा है, एक यहाँ से लेके जा रहा है, तीनों रास्ते वहीं तक जा रहे हैं। लेकिन 10% इसको यहाँ का पता है, गूगल मैप 10% यहाँ का पता है और 10% यहाँ का पता है। तो वो कहाँ रहता है? वो यहीं रहता है जहाँ से डायरेक्शन स्टार्ट होते हैं। वो सोचता है मैं कौन से रास्ते को पकड़ूं। तो इसीलिए व्यक्ति को लॉयल्टी के साथ, विश्वास के साथ पाथ का अनुगमन करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पास एक बार एक व्यक्ति आए तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी, ये आप क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी कैसा है, ईसाई धर्म कैसा है? तो प्रभुपाद जी ने बोला आप ईसाई धर्म को, जीसस को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था आपसे। तो फिर बोलता है कि अच्छा आप बताइए इस्लाम धर्म कैसा है? प्रभुपाद जी ने बोला आप कुरान को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं आपसे थोड़ा पूछ रहा था। वो गुरु ग्रंथ साहिब कैसा है? तो अच्छा हाँ, सिख धर्म को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था। प्रभुपाद जी बोला पूछो मत, कुछ फॉलो करो, है ना। कुछ आप फॉलो करो, कुछ भी फॉलो करोगे कहीं तो पहुंचोगे। और कुछ फॉलो नहीं करोगे, हाँ, केवल गूगल में सर्च करते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कुछ आप फॉलो करो, प्रभुपाद जी ने बोला। आप देखेंगे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में गए, उन्होंने ज़्यादा कन्वर्ट करने का ट्राई नहीं किया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप क्रिश्चियन है, अच्छे क्रिश्चियन बनिए एटलीस्ट। मुस्लिम है, कुरान को थोड़ा पढ़िए, उसका जो एग्जीक्यूटिव सिद्धांत है। जैनिज्म है, सिखिज्म है, सारे धर्म का उद्देश्य यही है भगवान से प्रेम जागृत होना चाहिए, दैट्स इट। तो देखिए आपको प्रेम जागृत हो रहा है कि नहीं, वो लिटमस टेस्ट है, वो लिटमस टेस्ट है। तो इस प्रकार से किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था विदुर चातक, ये पहला कैटेगरी का एरर है। दूसरा कैटेगरी का एरर क्या है? हंस। तो हंस का स्वभाव क्या है? केवल सार तत्व को ग्रहण करता है और बाकी सब जो होता है उसको छोड़ देता है। कुंती महारानी बोलती हैं तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनं भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। भगवान आपको तो परमहंस लोग जानते हैं, क्योंकि हंस का स्वभाव है केवल सार को ग्रहण करता है, जो असार तत्व है उसको छोड़ देता है। जैसे दूध और पानी मिक्स है तो वो दूध को ग्रहण करेगा, पानी को छोड़ देगा, ये हंस का स्वभाव। ऐसे जो तोता है, तोते का स्वभाव क्या है? जो तोते मतलब जो श्रोता है वो क्या करता है? वो ध्यान से सुनकर उसी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग वे में रिपीट करता है। परंपरा में जो उसने सुना है ध्यान से, उसी इंफॉर्मेशन को वो इंटरेस्टिंग वे में रिपीट करता है। मोर रिलेटेबल, मोर रिलेशेबल, मोर पैलेटेबल। और चौथा है मछली। मछली का स्वभाव क्या है? मछली जैसे पानी में रहती है, अनब्लिंकिंग आइज, हाँ, पलक नहीं झपकती है, एकदम पानी में रह के ऐसे वो रहती है। ऐसे ही चौथे प्रकार का होता है अनडिवाइडेड अटेंशन। बीच बीच में नमाज नहीं पढ़ता है वो, लेक्चर में जगह रहता है। तो अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ वो जो मैसेज है उसको सुनता है। 4 प्रकार के श्रोता बताएंगे। ये 4 प्रकार के उत्तम श्रोता हैं। उसमें से पहला वाला हमारे लिए सेफ है। हमको ऐसा कल्पना नहीं करना चाहिए कि हम तो हंस हैं और हम सार तत्व को ग्रहण कर लेंगे और जो असार है उसको छोड़ देंगे। उल्टा हो जाता है ज़्यादातर। तो न्यूज़पेपर में पढ़ूँगा, न्यूज़पेपर से सार तत्व को ग्रहण करेंगे।
सुखाय कर्माणि करोति लोके नाते सुखम, तो सुख प्राप्त नहीं होता है। वान्यम दुपारमंगा, उसका दुख जो है वो जाता नहीं है। विंदेत भूयस्तत एव दुखम, वापस से उसको दुख प्राप्त होता है। तो उसके लिए आप कुछ युक्ति बताइए कैसे उसका कल्याण हो इस प्रकार। तो अभी कीर्तन करते हैं जब तक आरती चल रहा है भगवान का, हम चले 10 मिनट 5 मिनट 5 मिनट कीर्तन करते हैं आरती को।
जब विदुर जी प्रश्न करते हैं कि क्यों संसार में लोग दुखी हैं, जनस्य कृष्णस्य विमुखस्य दैवा धर्मशीलस्य दुर्बुद्धिस्य। तो इस संसार में जो लोग हैं जनस्य कृष्णा विमुखस्य दैवा, भगवान से विमुख हो गए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो पाश्चात्य देशों के लोग हैं कृष्ण से दूर हैं, लेकिन कृष्ण की ओर अभी टर्न हो चुके हैं। भारत के लोग भगवान के पास हैं, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। विमुखस्य दैवा अधर्मशीलस्य, और अधर्म में लगा हुआ है जीव, सुदुखितस्य, अधर्म से उसको क्या प्राप्त होता है? सुदुखितस्य, विशेष दुख मिलता है उसको, स्पेशल गिफ्ट। अधर्म करता है कि भगवान उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं। अनुग्रहाय चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न करते हैं, बोलते हैं कि आप जैसे जो महात्मा हैं लोगों का कल्याण करने के लिए ही विचरण करते हैं, तो कृपया बताइए। तो मैत्रेय मुनि जो है सृष्टि के बारे में बताने लगते हैं, कैसे जो पूरी सृष्टि हुई है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। 6 प्रकार के जो जिनकी चेतना, कॉन्शियसनेस उनकी ऑलमोस्ट कवर्ड रहती है। जैसे प्लांट्स हैं, वनस्पति है, किसी में फूल होते हैं, किसी में फूल पे फ्रूट होता है, कुछ रहते हैं जो हॉलो रहते हैं, जैसे बांस है। ये सब वर्णन है 6 प्रकार के। और फिर 28 प्रकार के लोअर स्पीशीज हैं, पशु पक्षी आदि, 1 पाँव वाले, 2 पाँव वाले, खुर वाले, वो सारे डिटेल है। जो पानी में रहते हैं, पृथ्वी में रहते हैं, वो सृष्टि का वर्णन है। उनका स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव यह है कि उनकी जो कॉन्शियसनेस है, सबसे पहला स्वभाव है पशु पक्षियों का कि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्यूचर का, भविष्य का नहीं सोचते हुए। कभी आपने देखा है बंदर डिप्रेशन में चला गया, कुत्ता डिप्रेशन में चला गया, किसी पशु पक्षी, किसी कोई भी है, हिरन हिरनी, किसी में डाइवोर्स हो गया है, एक व्यक्ति सुसाइड कर लिया, वो नहीं सोचते फ्यूचर का। और आहार निद्रा भय मैथुन के परे वो नहीं सोच सकते। ये पशुओं के बारे में कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण बताया गया। हाँ, और फिर मनुष्य की सृष्टि है जो रजोगुण प्रधान है। मनुष्य की चेतना विकसित है, वो इसके ऊपर के विषय में सोच सकता है, उसकी चेतना में कैपेसिटी है। मनुष्य वो सोचता है कि क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, प्रश्न मनुष्य को आते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी का जन्म। तो गर्भोदक्षायी जो विष्णु है, महाविष्णु गर्भोदक्षायी विष्णु और शिवोदक्षायी विष्णु। तो गर्भोदक्षायी विष्णु के नेवल से जो कमल निकला है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। जैसे ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, चारों तरफ अंधकार है और इतनी लहरों की आवाज़ है, केवल समुद्र को दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी देखते मैं आया कहाँ से हूँ। तो जो नाल होती है, कमल नाल, द स्टेम ऑफ लोटस, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। कई 100 वर्ष लगा देते हैं उसको ढूंढने में, उसका अंत नहीं मिलता उसको, ब्रह्मा जी को अंत नहीं मिलता। और ब्रह्मा जी सोचते हैं तो बहुत टाइम जा रहा है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं रहा है। तो कमल के ऊपर बैठ के भगवान का ध्यान करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। तो भगवान का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं 100 साल तक। 100 साल तक जब तपस्या में लगते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती हो, तप तप, तो तपस्या करते हैं। जब तपस्या करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। तो गर्भोदक्षायी विष्णु के ब्यूटी का वर्णन है 3rd कैंटो, कि कैसे भगवान इतने सुंदर हैं, उनका मुखमंडल इतना सुंदर है। तो उनका डिस्क्रिप्शन है गर्भोदक्षायी विष्णु। तो उनका दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी ने 100 साल प्रयास किया, उनको पता नहीं चला। ब्रह्मा जी संप्रदाय के हमारे पहले क्रिएटर है, किसी पुरुष और स्त्री के कॉम्बिनेशन से उनका उत्पत्ति नहीं हुआ है। स्वयं महाविष्णु से उत्पन्न हुए हैं, स्वयं भू, इसलिए उनका नाम है। 100 साल तक प्रयास करके भी उनको नहीं प्राप्त हुआ। तो वो शिक्षा दे रहे हैं, अपने प्रयासों से हम नहीं समझ सकते, भगवान को कभी नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना जीवन में कभी सार्थकता नहीं मिलती। तो प्रयास करना है, लेकिन कृपा को प्राप्त करने के लिए। तो पहले भी उन्होंने प्रयास किया,
अपनी शक्ति से ढूंढने के लिए कि कहाँ ये अंत हो रहा है, तो वो फेल हो गए। वापस उन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस बार प्रयास किया भगवान के निर्देश के अनुसार, तब वो शब्द भगवान को मेडिटेट किया। और जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, सारा ब्रह्मा जी बॉर्न PhD है, कभी स्कूल नहीं गए, कहीं नहीं गए ब्रह्मा जी। तो पहले से ही PhD जन्म हुआ है उनका, सारा नॉलेज ज्ञान सब सेट था। ये भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा से उनको सब तुरंत प्राप्त हो गया। तो व्यक्ति एफर्ट्स के पहले कृपा की याचना बहुत इंपॉर्टेंट है, शास्त्र में जो बार बार बताए गए। अश्वत्थामा पे ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा ने जब अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन भगवान की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा है इसने। इसी तरह आप देखेंगे हनुमान जी है रामायण में, अशोक वाटिका में जाते हैं, सीता जी को ढूंढने का बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने में भी सीता जी का दर्शन नहीं होता है। फिर हनुमान जी सोचते हैं दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, फिर हनुमान जी मंथन करते हैं तो समझते हैं हाँ मैं अपने प्रयासों से सीता जी का दर्शन करना चाहता हूँ, बिना उनकी कृपा के मैं उनका दर्शन कैसे कर सकता। तो फिर वहाँ बैठ के वो प्रार्थना करने लगते हैं माता सीता से। जब माता सीता से प्रार्थना करते हैं तो वहीं पास में माता सीता होती हैं, फिर दर्शन हो जाता है। भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। तो प्रयास भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग और भक्ति योग भी अंदर है। भक्ति योग में वो प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने के लिए प्रयास नहीं करता, उसका प्रोजेक्ट है भगवान प्रसन्न हो जाए। बाकी लोग का प्रोजेक्ट अलग है, कर्म योग में उसका प्रोजेक्ट अलग है, अष्टांग योग में, ज्ञान योग प्रोजेक्ट ही अलग है उसका। वो परफेक्शन चाहता है, अकम्प्लिश करना चाहता है कुछ। तो माम अनुस्मरा युद्धचा, पहले भगवान का स्मरण जरूरी है, फिर काम में जाना। इसलिए शास्त्रों के अनुसार जो सुबह का समय है उसमें लोग आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं। तो कोई बोलते हैं कि रात में जप नहीं कर सकते, नहीं रात में भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वाला रात में नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं लेट के जब कर सकते हैं। तो हर चीज़ को करने का एक बेस्ट टाइम रहता है और बेस्ट प्रोसेस रहता है। कर तो कैसे भी सकते हैं, कर तो कैसे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट रहना है तो एक बेस्ट सबसे उत्तम समय है और सबसे उत्तम प्रक्रिया है। ऐसा जैसे पार्टीज होती हैं वो रात में ही होती है, पार्टीज के 4 बजे नहीं कर सकते, सुबह 3 से 5 के बीच में फेयरवेल पार्टी कहीं होता है नहीं, उसके लिए एक बेस्ट टाइम है और बेस्ट प्रोसेस है और वर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, ऐसे ही स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट टाइम, बेस्ट प्रोसेस और बेस्ट रिजल्ट है। तो ब्रह्मा जी को जब भगवान का दर्शन हुआ, उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण की, तो भगवान से उन्होंने बोला मैं कैसे आपकी सृष्टि। भगवान ब्रह्मा जी ने 25 श्लोकों में प्रार्थनाएं अर्पण की। ब्रह्मा जी भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान से बोलते हैं मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं इस सृष्टि का कार्य कर सकूं, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं कर नहीं सकता। और सृष्टि का कार्य करते हुए कभी भी मैं इसके बंधन में ना फंसूं और कभी भी मुझे अहंकार ना आए, मैं कभी ये ना सोचूं कि मैं सृष्टि करता हूँ। तो तीसरे स्कंद में 8वें चैप्टर में क्या है, क्रिएटिंग द क्रिएटर। हाँ, गर्भोदक्षाय जो सृष्टि जिसने की है, उसकी सृष्टि जिसने किया है उसका वर्णन है गर्भोदक्षाय। और ओरिजिनल जो क्रिएटर है उसका कॉन्शियसनेस बताया गया। जो आदि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है वो बोल रहे हैं भैया मुझे लेवल नहीं चाहिए, कोई लेवल मत लगाना कि मैंने सृष्टि की। भगवान मेरे में ऐसा अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई भी बिल्डर 1 आध एकड़ का लैंड लेके कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर देता है, उसके आगे लिखा रहता है आनंद बिल्डर, ये बिल्डर, वो बिल्डर। लेकिन वो बिल्डर की जिसने सृष्टि की है और सब चीज़ की, वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मुझे लेवल नहीं चाहिए। तो ये प्रार्थना इस प्रकार से ब्रह्मा जी करते हैं। उसके बाद समय के बारे में मंत्री जी बताते हैं। इतना छोटे से एकदम
मिनिस्क्यूल जो टाइम का यूनिट है उससे, परमाणु से, हाँ कि जो सूर्य की एक किरण है जो अणु पे जो क्रॉस करती है उस टाइम से, उसमें जो उसके बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जो 4th लेवल पे है वो कितना है 8/13,500 ऑफ सेकेंड। और निमेश जो है 8/15 ऑफ सेकेंड। यहाँ से गणना बताना शुरू करते हैं और फिर आगे 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 बताते जाते हैं। अब उसको बताने में आगे बताते हैं कि कैसे फिर देवताओं का जो दिन रहता है, फिर मनु की जो अवधि रहती है, एक मनु है 71 देवियों